गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं कर रहा हूँ स्टेज क्लाइंबिंग बुक की फोर्थ स्टेज का आपको रिव्यू दूंगा। तो स्टेज फोर जो है वो है अप्रूवल सीकर। ऐसे स्टेज में जहाँ पे आप अप्रूवल सीख करते हैं दूसरों से या टेक्स्ट से या कहीं से भी। एक कोट से स्टार्ट करते हैं ऑथर कि द ओनली थिंग वी हैव टू फियर इज द फियर इटसेल्फ। फियर खत्म कर दो या फियर का डर खत्म कर दो। मान लीजिए आप बहुत फेमस हैं, आपको लोग बहुत मानते हैं, आपको लोग स्टैंडिंग ओवेशंस देते हैं, आपको लोग लुक फॉरवर्ड करते हैं। ऐसे समय में आप उन लोगों के एक्सपेक्टेशन से बंध जाते हैं। आप कुछ ऐसा नहीं करना चाहते जिससे वो लोग नाराज़ हों, चाहे वो आपके फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर या आपकी क्राउड हो। तो आइडिया ये है कि आप कितने भी मतलब बड़े हो जाओ, पहली बात तो ये रिवॉर्ड है उस स्टेज का कि आपको लोग मानते हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं, बट वो आपको लिमिट भी कर देते हैं उनके एक्सपेक्टेशंस में। यहाँ पे आप पीपल प्लीजिंग वाले बिहेवियर्स में आप घुस सकते हैं, आप ऐसी एक्टिविटीज में घुस सकते हैं जहाँ पे आप अपना इंटेंशन साइड करके आप अगले का इंटेंशन को मीट करने के लिए, आप उनको वैलिडेट करने के लिए आप कोई भी एक्सटेंड तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप खुद को खो देते हैं और आप खुद को बस वैसे देखना चाहते हैं जैसे लोग आपको देख सकते हैं। पर सेल्फ कॉन्शियसनेस आपको, आप मतलब आप रिजेक्शन से बचना बचना चाहते हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि आप बेवकूफ़ ना लगें, आप फेल ना करें, आप आइसोलेटेड ना रहें, आप ये सब आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं स्टेज 4। और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इससे आपको मतलब नहीं है। अभी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, बट ये एंग्ज़ायटीज़ हैं जो स्टेज 4 के हुक्स हैं। और आप अपने अपने लाइफ़ का कितना टाइम आप उस चीज़ को डिवोट करना चाहते हैं, ये सोचने में कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप उनको खुश रखने के में जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या आप उनको इम्प्रेस करने में या रिकॉग्नाइज़ होने में या ऑनर होने में, और एक्सेप्ट होने में, आप ये सब सोच सकते हैं। पर ये सारे जो चीज़ें हैं ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहाँ पे आपको खुद को एक सॉलिड आइडेंटिटी देनी है, आपको खुद को इतना सिक्योर और यूनिक इंडिविजुअल बनाना है कि आप ये सब चीज़ों में ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करें। और यहाँ पे ये डिटरमाइन करना है कि आप खुद से क्या चाहते हैं। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योरसेल्फ? क्योंकि स्टेज 3 में आपने रूल्स फ़ॉलो कर लिए हैं, स्टेज 4 में आप उन सर्टेन रूल्स को आप निकल के आप बाहर आ गए, फिर भी आप एक ज़ोन में हैं, तो ज़ोन से कैसे निकलोगे? और ये एडोलेसेंस का एक टाइम फ़ेज़ अगर बोला जाए तो एक एडोलेसेंस का टाइम फ़ेज़ है। और यहाँ पे एंग्ज़ायटी, सेल्फ डाउट, ये सारी इनसिक्योरिटीज़ चैलेंज करती रहती हैं ओवर द लाइफ़ टाइम। और तो स्टेज 4 के हुक्स ये हो सकते हैं कि आप लोग मतलब जो आपको लोग प्यार कर रहे हैं या आपको अप्रूव कर रहे हैं, आप वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब आप जितने लोग को आप आइडियल कंडीशन बाय रूल्स आप जिसको यू नो सैटिस्फाई कर रहे हैं, या आप एक उनके लाइफ में वॉइड क्लियर कर रहे हैं, तो वो वॉइड आप हमेशा फिल करते रहेंगे अनलेस यू रियलाइज दैट इट्स नॉट योर पार्ट टू वर्क ऑन दैट। और मोटिवेशन क्या रहता है स्टेज फोर में? तो अवार्ड्स हो गया, सेलिब्रिटी टॉक हो गया, प्रेस्टीज हो गया, वैलिडेशन हो गया, लव, रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट, खुद का अप्रूवल हो गया, दोस्तों को इम्प्रेस करना हो गया। तो ये सब स्टेज फोर के वो है। और इसी टाइम में आप कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करना सीखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स वही जो मैंने आपको बताया कि जब आप आपका मन कुछ और चाह रहा है और पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड कुछ और चाह रहा है, तो एंजाइटीज आपको कट कर सकती हैं डीप। और माफ करिएगा। तो यहाँ पे आप खुद को अपनी सेल्फ इमेज को अटैक कर सकते हैं, आप अपनी एबिलिटी और विलिंगनेस को आप बार-बार क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप खुद का कुछ और चाह रहे हो और लोग कुछ और चाह रहे हो। सेल्फ एस्टीम के इश्यूज़ आ सकते हैं, आप खुद को बहुत पावरफुल समझ सकते हैं, पर कुछ चीज़ों से आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इमोशंस हैं, जो स्टेज 4 पे हैं, अगर गुस्सा आ रहा है तो उसका ये कारण है कि या आप रिजेक्ट हो रहे हैं या आप डिसअपॉइंट हो रहे हैं, या आप किसी ऐसे से धोखा खा रहे हैं जो आपको आपको आप बनाता है, जो आपको अप्रूव कर रहा है।
एंजाइटी भी हो सकती है अगर आप रिजेक्ट हो जा रहे हैं या एम्बेरस हो जा रहे हैं, या आपका जो जो आपने वैल्यू फाइंड करता है वो आपको डिवैल्यूड समझ रहा है। ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और डिप्रेशन हो सकता है क्योंकि आपका सेल्फ एस्टीम खुद मार खा रहा है इस चीज़ में। और तो ऐसे समय में आप ऐसे दोस्त ढूँढेंगे जो आपके जैसे हों और आप उनको अपने साथ रखने के लिए किसी भी एक्सटेंड तक जाएँगे, चाहे वो आपकी इंटीग्रिटी को ही क्वेश्चन क्यों ना करता हो। बट ये सब रिफ्रेन करना है बिकॉज़ ये स्टेज ऐसा है। और कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ग्लोबल अटैक हो सकता है, पर्सनल अटैक हो सकता है आपके ऊपर। आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस आपको क्वेश्चन किया जा सकता है कि आप खुद को एक्सेप्ट करें कि नहीं। बट हैप्पीनेस उसी में रहेगा कि नो हैप्पीनेस उसी में रहेगा आपका कि आप एक्सेप्ट होते रहो और आप उसी ऑर्डर में काम करो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर आपका इंटेंशन है कि आपको फेमस होना है, पीपल प्लीज़िंग एटीट्यूड, और एक उसकी जगह एक थॉट है कि आपको फेमस इसलिए होना है क्योंकि आप लोगों को अपना टैलेंट, आर्ट, पैशन दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये सब कंसर्न्स डेवलप हो सकते हैं। यहाँ पे आप झूठे फैशन या झूठे पैशन में या झूठे इंटेंशन से आप लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। और रिलीजन यहाँ पे पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। रिलीजन यहाँ पे जो पहले स्टेज 3 में जो आपको रूल्स दे रहा था कि यू दिस इज़ द लिमिट, वहाँ पे अब आप रिलीजन में पॉजिटिव चीज़ें फाइंड करना या देखना आपको शुरू हो गया है। और अब जितने वैल्यूज़ जो आपको दिए गए हैं, आप अब आप उनको क्वेश्चन कर रहे हैं। आप डेयर कर रहे हैं उनसे सीधा फेस ऑन फेस क्वेश्चन करने को। और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पे अब थोड़ा स्ट्रेस में है क्योंकि जब आप स्टेज 4 से जब आप ऊपर उठने वाले रहेंगे, उस समय आप एक कांस्टेंट क्वेश्चनिंग के फेज़ में जाएँगे, जहाँ पे आप खुद ही से सवाल करेंगे, खुद ही के बिहेवियर्स को लेके दूसरों से सवाल करेंगे। ये सब चीज़ें होंगी। और स्टेज 4 पे जो एटीट्यूड्स रहते हैं कि भाई रिजेक्शन मैं नहीं सह सकता, ऐसा हो सकता है। या मेरे को प्यार मिलना चाहिए या मेरा अप्रूवल होना चाहिए और मैं एक्सेप्टेड होना चाहिए, मैं फेल नहीं होना चाहिए और मैं मेरे हिसाब से ही चीज़ें होनी चाहिए और अगला क्या मेरे बारे में सोचता है ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारे एटीट्यूड्स और बिलीव्स हैं स्टेज 4 के। तो कब आपको यहाँ से बाहर निकलने का सोचना चाहिए? व्हेन यू शुड थिंक ऑफ क्लाइंबिंग आउट। सो क्लाइंब आउट आप तभी करेंगे जब आप अपनी सारी फ़ियर्स, एंग्ज़ायटीज़ और इनसिक्योरिटीज़ को डिज़ॉल्व करेंगे। ये वही इनसिक्योरिटीज़ हैं जो आपको अननेसेसरी कंडीशन में पुश कर रही हैं। आपकी खुद की इंटीग्रिटी को साइड में रख के आपको ऐसे टास्क करने में इंडल्ज करनी है जो पीपल प्लीज़िंग है। वो उसमें आपका कोई अ, आपका कोई इंटेंशन या आपका वो पर्पज़ नहीं है। बट जस्ट बिकॉज़ पीपल खुश रहे इसलिए आप कर रहे हो। सो ये सब चीज़ों के ऊपर उठना, अपनी एंग्ज़ायटी को ट्रिगर होने देना, ऐसे सिचुएशंस में घुसना, खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस पे सेल्फ एक्सेप्टेंस की ओर बढ़ना, खुद को एक्सेप्ट करना है आपको। आपको दूसरों के दूसरों की आपको ज़रूरत नहीं है, वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ फेस करना, खुद पे बिलीव करना। और इसमें कैसे आप आगे बढ़ेंगे? सेल्फ हेल्प बुक्स आपको मदद करेंगी। आपको कोई अच्छा पीयर ग्रुप मदद कर सकता है या वन ऑन वन कोचिंग मदद कर सकता है। और एटीट्यूड्स जो आपको हेल्प करेंगे इससे आगे बढ़ने के लिए स्टेज 4 पे, कि मैं उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता जो मुझे नहीं एक्सेप्ट करते और मैं उनको टाइम और अटेंशन नहीं देना चाहता। या मैं किसी को अपनी लाइफ या बाउंडलेस एनर्जी नहीं दे दूँगा जस्ट बिकॉज़ कि वो मुझे अप्रूव करता है। या मैं बस कुछ लोगों के लव और अप्रूवल के लिए मैं वो ना करूँ जो मुझे नहीं करना है। दैट क्वेश्चन्स माय इंटीग्रिटी। ना मैं खुद को अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस देता हूँ। मैं ये नहीं देखना चाहता मुझे कौन कैसे क्या देख रहा है, ये सब। देन मैं बेस्ट करूँगा और मैं मेरे हिसाब से करूँगा, जो मेरे हिसाब से परफेक्ट है। और कोई चीज़ पे फेल होना मुझे फेलियर नहीं बनाता और मैं चीज़ें हैंडल कर सकता हूँ, चाहे मुझे वो पसंद ना हो। ये सारी चीज़ें एटीट्यूड्स आपको स्टेज 4 से क्लाइंब आउट करने में हेल्प करेंगी।
और धीरे धीरे आप अपने एंजाइटी, डिप्रेशन, अपने फ्रस्ट्रेशन से आप ऊपर उठ जाएंगे। आपका जो डिस्कम्फर्ट एंजाइटी है, जो आपको गुस्सा दिला रहा है या एंजाइटी दे रहा है या डिप्रेशन दे रहा है, ये सब धीरे धीरे आप ऑब्जॉर्व करने लगेंगे। और आपको लगे तो आप प्रोफेशनल हेल्प भी सीख कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। और जो एक आपका एरिया ऑफ सीकिंग अप्रूवल था, वो अब काफ़ी चेंज हो जाएगा। अब आप दूसरों से अप्रूवल के लिए नहीं जाएंगे, आप वो करेंगे जो आपको अच्छा लगता है। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि भाई आप खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो, एक्सेप्टिंग योरसेल्फ एज यू आर, एंड यू डोंट गो फॉर सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम अदर्स, जस्ट लाइक दैट। और कब ये स्टेज फोर हमको काम दे सकती है? एंजाइटी के टाइम में या कोई सिचुएशन के टाइम में लाइफ के, जहाँ पे हाँ हमको एक सर्टेन सर्टेन बाउंड्रीज में रहना है, वहाँ पे ये आपको हेल्प कर सकता है। एक छोटी आपकी एंजाइटी कुछ कम कर सकता है। बट एक्सेप्टिंग करना है, क्योंकि स्टेज फोर टॉप लेवल नहीं है, स्टेज फोर से भी आपको ऊपर जाना है। तो आपको ये इमेजिन कर रहा है कि आपको वो सारा लव और एडमिरेशन मिल रहा है, आपको प्यार मिल रहा है, आपको आइडलाइज किया जा रहा है, आपको एडमायर किया जा रहा है। आपको बस अपना काम करते रहना है, आपको दूसरों के एक्सेप्टेंस के लिए पीछे नहीं भागना, और आपको इस चीज़ में फियरलेस होना है। आपको इम्यून हो जाना है फियर से। आपको ये देखना है कि आप चीज़ें कैसे अलग करते अगर आप फियरलेस होते। तो मान लीजिए मैं अगर कहूँ कि वीडियोस रिकॉर्ड करने में मुझे फियर होता है, मैं कैसा दिख रहा हूँ, तो वैलिडेशन नहीं सीख करना है। मुझे एक्सेप्टेड है, मैं जैसा हूँ, आई एम ओके विद दैट। जिसको जो सोचना है सोचे। तो दैट फियरलेस माइंडसेट, आप उसको फेक करते करते आप उसको एक्चुअल में आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर आपको ये भी सोच लेना है, अगर आप सोचना चाहते हैं कि व्हाट इज द वर्स्ट पॉसिबल थिंग दैट कुड हैपन। बुरा से बुरा क्या हो? कोई हंसेगा, कोई आपके फेशियल फीचर्स का मजाक उड़ाएगा। कब तक उड़ाएगा, कितना उड़ाएगा? एवरीथिंग इज एन एक्सटेंट। सो ऐसे आप धीरे धीरे खुद को क्वेश्चन करते करते आप अपने सारे फियर्स से ऊपर हो जाएंगे। और आपको एक्ट ही करना है। आपको शुरुआत में तो एक्टिंग ही करना है कि आप फियरलेस हो। वॉक लाइक अ लायन, वॉक लाइक अ प्रेडेटर। एक बहुत अच्छे स्पीकर थे, उन्होंने कहा था कि ह्यूमन इज द बिगेस्ट प्रेडेटर ऑन अर्थ। इट्स नॉट लायन, इट्स नॉट एलिफेंट, इट्स नॉट चीता, इट्स ह्यूमन। ह्यूमन इज द बिगेस्ट प्रेडेटर। सो रिमेंबर दैट थिंग। और जब आप चलो तो वॉक लाइक अ प्रेडेटर। यू आर द प्रेडेटर। पूरे अर्थ में कोई एनिमल नहीं है जो ह्यूमंस को टक्कर दे सके। तो वॉक लाइक अ प्रेडेटर, बी लाइक अ प्रेडेटर, फेक इट टिल यू मेक इट। सो एक्ट। और इस तरह से आप अपने सारे बड़े फियर्स और एंजाइटीज को आप कम कर सकते हैं। और अलग अलग एरियाज को आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लाइक आप ऐसा फेक करें कि आप डिप्रेस नहीं हो सकते, या आप एंजाइटी आपको नहीं हो सकती, या आप गुस्सा नहीं हो सकते। फेक फेक करें। कोई आप पे गुस्सा कर रहा है, डोंट डोंट यू नो रिप्लाई इट, स्टे काम, एक्ट। और सी आपको पता फिर चलेगा कि क्या चेंजेस हो रहा है अगले में। चुप हो जाएगा। खुद का हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट मेंटेन करें, लोगों के भरोसे में ना बैठे। When you know you have transcended everything, go ahead। एक बहुत अच्छा पॉइंट। Forgive those toward whom you hold anger। तुम्हें जिसके खिलाफ गुस्सा है ना, उसको माफ कर दो। इस माफ करने से ना आप उस पेन से खुद को फ्री कर देते हो, आप उस नफरत से उस खुद को फ्री कर देते हो। और आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ सकते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन उस टाइम में, स्टेज फोर के टाइम में, अगर आप जब आप उससे मूव कर रहे हैं, और आप करियर में, जॉब में, जो भी आपकी लाइफ चेंजेस हैं, आप उसके अराउंड बुक्स पढ़ के उस चीज़ को ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इस तरह आप स्टेज फोर को क्लाइम करेंगे। तो ये थी स्टेज क्लाइंबिंग का स्टेज फोर। दैट वाज द अप्रूवल सीकर फेज, जो अप्रूवल सीख कर रहा है लोगों से, और कैसे आपको उस एटीट्यूड से ट्रांसलेट करना है। तो ये थी आज की स्टेज क्लाइंबिंग की स्टेज फोर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको मैं बताऊंगा स्टेज फाइव। दैट्स इट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।